प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 11 में जो विद्यार्थी 10 पास होकर के प्रवेश लिए हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी रुचि अनुसार और जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो आपने विषय ले लिए होंगे। हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही विषय को ऑप्ट करना चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि कभी कभी गार्जियंस के दबाव के कारण या अन्य कारणों से हम उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती। अगर रुचि नहीं होती तो उसमें फिर हम बहुत अधिक सफल नहीं होते। 40 वर्षों तक अपने जो हमने टीचिंग की उसका हमारे अनुभव है कि बहुत सारा हमारा छात्र बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, लेकिन यदि उसके गार्जियन ने दबाव डाल करके उसके सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से दिलाया तो कभी सफल नहीं हुआ। आज कई हमारे छात्र ऐसे हैं जो बेचारे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनकी रुचि का सब्जेक्ट नहीं मिला, फिर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, जबकि उनको उनके गार्जियंस ने जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से उनको इंजीनियरिंग कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। छात्रों, रुचि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी रुचि उस विषय में है तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे, उसी में हम संतुष्ट होंगे और उसी में हम सब कुछ कर सकेंगे। तो एक तो कि हमारे जो विषय हों 11 में वो हमारी रुचि के अनुसार के हों, और मेरा ख्याल है कि आप सबने अपने रुचि के अनुसार के अपने सब्जेक्ट से ले लिए होंगे। जिसको मैथमेटिक्स लेना रहा होगा मैथमेटिक्स लिया होगा, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी लिया होगा, और जो कॉमर्स साइड के आर्ट्स साइड के होंगे उन विषय को अपने ऑप्ट किए होंगे। यहाँ पर हम इस बात पर नहीं दबाव डाल रहे हैं कि किसको क्या विषय लेना चाहिए और कौन सा विषय अच्छा है कौन सा खराब। कोई भी विषय खराब और अच्छा का सवाल नहीं। यहाँ हम केवल ये बात करने वाले हैं कि जो भी विषय हम ऑप्ट करते हैं उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, और यदि हम रुचि है तो निश्चित ही हम आगे उसमें बढ़ेंगे और सफल होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि अपनी रुचि का सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अभी हमारा एक छात्र जो अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषय को लिया और वो फर्स्ट ही ट्रिप में वो इंटर फर्स्ट क्लास पास करने के बाद आईआईटी में हो गया। आईआईटी के करते ही और वो आईएएस हो गया। इस समय आईएएस है। बच्चों, रुचि बहुत काउंट करती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, हमने तो स्कूल में एडमिशन से ले लिए, लेकिन क्या हमने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी, ये आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थियों से बात कीजिए कि क्या आप पढ़ रहे हो, कहते हैं कि हाँ आप सोच रहे हैं। सोचने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। बहुत सारे लोग हैं कि हाँ आप देख रहे हैं किसी शुभ समय पर शुरू करेंगे। हर शुभ काम के लिए कोई शुभ समय की जरूरत नहीं होती। यदि आपका काम शुभ है तो हर समय शुभ है। पढ़ाई का काम तो बहुत पवित्र काम है, बहुत ही अच्छा काम है, और इसलिए उसकी किसी शुभ समय की जरूरत नहीं। आपको अपनी पढ़ाई आज अभी और इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो हम तुरंत हमें उसे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो समय हमारा आज चला जाएगा अब हमारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आज का ये दिन, आज का ये समय, आज की ये तारीख कभी वापस नहीं लौटती। इसलिए समय को हमको कभी नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो ये कि हमने कोचिंग ज्वाइन किया या हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये सब जो ऑनलाइन और कोचिंग ज्वाइन करते हैं इसमें हम स्वाध्याय नहीं करते, हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, हम खुद से नहीं पढ़ते। हम इसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कोई कोचिंग में जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने वाला कोई और आता है, और हम उसको सुनते हैं, देखते हैं, नोट अपना करते हैं, लेकिन वो हमारी सेल्फ स्टडी नहीं हुई। यदि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी तो हम केवल देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम केवल इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी है जो हमें परफेक्ट बनाती है। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो ये सारे कोचिंग, सारे ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ भी आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपका सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। हम इस बात पर जोर नहीं देते कि आपको सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी चाहिए, कितने घंटे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से
तो हर विद्यार्थी को अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है तो उसको कम से कम 1.5-2 घंटे फिजिक्स पर, 1.5-2 घंटे केमिस्ट्री पर और कम से कम 2-2.5 घंटे मैथमेटिक्स पर डे तो इतना करना ही चाहिए सेल्फ स्टडी। इसके अलावा और अधिक कर सकता है तो बहुत ही बेटर है। तो जो आप और क्लासेस करते हैं उसके अलावा सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको तो लगेगा आप पढ़े हैं, बट यू कुड डू नथिंग, आप कुछ को कर नहीं पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी करें। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि अनवरत पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पढ़ा और एक दिन तो हमने बहुत मेहनत कर दी, लोगों के मना करने के बाद भी हम अपना पढ़ाई बहुत देर तक करते रहे, लेकिन 3 दिन पढ़ाई नहीं तो 0 हो गया। इसलिए जो कुछ भी करें हम 2 ही घंटा क्यों ना पढ़ें, लेकिन वो लगातार होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई अनवरत होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए और वही हमारे लिए उपयोगी होती है। तो एक तो इस पर भी विशेष रूप से आप ध्यान दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम जो छात्र हैं, ज़्यादातर इसमें छात्र ऐसे होते हैं जिनके घरों में, परिवारों में कोई भी उसको डायरेक्शन देने वाले नहीं होते, कोई डायरेक्ट नहीं कर पाते कि उनको क्या विषय लेना, कैसे करना, कितनी देर पढ़ना, क्या पढ़ना। तो बेचारे कहीं ना कहीं से पढ़ करके, अब आजकल तो वीडियोस बहुत सारे आ रहे हैं, इनको देख करके उसको सोचते हैं। मेरे हिसाब से यह है कि जो पढ़ाई है एक तो हर व्यक्ति की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। हम कभी देखकर दूसरे से तुलना करके पढ़ नहीं सकते। कोई एक व्यक्ति अगर 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेता है, हमने कहा हम भी लगातार 8 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे से हम अपने को कंपेयर करें। आप दूसरे से अपने को बेटर समझें, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ें। आप 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं 2 घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ सकते हैं 1 घंटे पढ़ें और फिर रेस्ट करें और फिर पढ़ें, लेकिन पढ़ें। तो एक तो आप कभी दूसरे से कंपेयर ना करें। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारा कि आपके पास अच्छा कमरा होना चाहिए, टेबल लैंप होनी चाहिए, अच्छी टेबल होनी चाहिए, अच्छी कुर्सियाँ होनी चाहिए, आपका मोबाइल वाले हाई क्लास होना चाहिए। ध्यान रखें, पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे रहे जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो आज IAS और PCS अधिकारी हैं। वो जो सुविधाएं उनके पास थी उसको ही उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। आपके पास जो सुविधाएं हैं वो बहुत हैं और इसलिए उनका आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। कभी ये ना सोचें कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि हम दूसरे से तुलना करते हैं कि इसके पास ये किताबें हैं, हमारे पास नहीं है। ध्यान रखें, बहुत सारे विद्यार्थी केवल किताब खरीद करके लगा देते हैं, उनको रोज़ देखते हैं बढ़िया लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन उन सारी किताबों से उस विद्यार्थी का कभी संपर्क नहीं हो पाता। पढ़ने वाला विद्यार्थी मांग के पढ़ लेता है, क्योंकि जो मांग के लाएगा तो उसको रहेगा कि हमको वापस करना, और निश्चित रूप से पढ़ेगा। लेकिन जो खरीद के अपने घरों में रखा किताब, वो टाइम बनाता है, हाँ किसी दिन पढ़ लेंगे, और किताबों से रखी रह जाती हैं। इसलिए इस सब में ना पढ़ें। जहाँ से भी आपको मिल रहा हो वहाँ से आप कलेक्ट करें, लेकिन निश्चित रूप से आप अनवरत पढ़ते रहें और सेल्फ स्टडी ये करते रहें। अनवरत पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तेज दौड़ने वाला खराहा 2 पग चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलने वाला देखो कछुआ जीत गया। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये केवल कहानी ही नहीं है, एक इतनी इससे प्रेरणा मिलती है कि वो कछुआ कितना धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वो लगातार चलता रहा और इसलिए वो सफल हो गया, वो विजयी रहा। और जो रुक रुक के चलने वाला, जिसको ये था कि मैं तो तेज चलता हूँ, वो नहीं चल पाया। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हम सब के साथ ऐसे ही होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि हम ये तो कर ही लेंगे, अरे ये क्या है, इसको तो हम कल कर लेंगे, लेकिन हम कभी नहीं कर पाते। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दें, एक टाइम टेबल बनाएं, निश्चित रूप से एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल कोई किसी का बना हुआ टाइम टेबल आपको भी फिट हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टाइम टेबल बनाएं जिसमें हर विषय को आप समय दें, जिससे कि कोई भी विषय हमारा छूट न जाए। कभी कभी रहता है कि एक अगर टाइम टेबल नहीं बनाते तो एक विषय पर हम लगे हुए हैं और एक विषय पता लगा 3 दिन तक छूट गया। उससे क्या होगा कि जब 3 दिन तक एक विषय छूट जाता है तो जो चीज़ें उसमें हमने पढ़ी थी वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में डिम हो जाती हैं
और वो हमको कम याद रह जाती हैं। इसलिए हर विषय को प्रतिदिन समय देने की कोशिश करनी चाहिए। भले वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट ना हो, भले उसको आप 1 घंटे की जगह आधे घंटे दें, लेकिन प्रत्येक विषय को प्रतिदिन समय दें। ये तभी संभव है जब आपके पास टाइम टेबल होगा, आपका अपना टाइम टेबल होगा। इसलिए टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से आप पढ़ते रहें, और यदि आप अनवरत पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अभी आप 11 में हैं, अगर आपको नहीं कोई दिशा निर्देश कर पाया कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, तो आज ही सही, आज ही से तय कर लीजिए, आज ही से चलना शुरू करिए और आप चलते रहिए। निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ तक आपको जाना है, लेकिन इन सिद्धांतों का आप पालन करें। एक बात और थोड़ी सी करूँगा। बच्चों, हम आप इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम अपने शरीर के बारे में सोच सकें, जो हमारे इस मस्तिष्क को सारी ऊर्जा देता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, पेट गड़बड़ नहीं, शरीर में दर्द नहीं, तो हमें पढ़ने में आनंद आएगा, हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब भी आप प्रातः उठती हो तो आप थोड़ा कोशिश करो कि 2-4 बार हाथ ऊपर नीचे कर लें, 2-4 बार अपने पैर को झुक कर छू लें, अपने गर्दन को दाएं बाएं आगे पीछे घुमा लें और रोटेट कर लें। आपका एक छोटा मोटा एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। अगर ये सब करते रहे, अधिक से अधिक आप पानी पीते रहे, तो आपको बीमारियों से भी बचे रहेंगे, आपका मस्तिष्क भी ठीक काम करता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे। हमारी इच्छा है कि आप सभी आगे बढ़ें, जहां आप चाहते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचें, और आप अगर इन नियमों का भी पालन करते रहे तो निश्चित रूप से आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।